fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some. Hi everyone, my name is Utkarsh. So I'm back with another video, and today's my video topic will be how you can find the accommodations and what can be the best for you if you are coming to the UK. There are many points that I will cover in this video. तो मैंने एक लिस्टिंग बनाई हुई है अपने लैपटॉप में, तो उन सब पॉइंट्स को मैं आज कवर करूंगा. एंड द मेन पॉइंट्स विल बी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ accommodations you will get here in the UK, and what will be the pros and cons, where you can search for the accommodations if you are a student, so what will be perfect for you, or if you are on a work visa, so what will be perfect for you as well. And we will understand some UK rental terms as tenancy agreements, the terms that are used in the tenancy agreements. So there are some important terms that we will learn in this video, and budgeting for rent and utilities, and tips for viewing properties if you are going for viewing some property. So what are the tips and tricks that you have to use, right? And some rights and responsibilities as a tenant that you should remember, and dealing with landlords or letting agents. Now we will talk about the accommodations. So the first and the foremost accommodation is university accommodation. तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का सबसे प्राइमरी रीज़न जो है लेने का वो ये है कि दे विल बी वेरी नियर टू द यूनिवर्सिटी, और समटाइम्स इट्स इन द कैंपस ओनली. सो आपको यूनिवर्सिटी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है. और लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस में, देयर रूम्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि कॉम्पैक्ट होते हैं उनके रूम थोड़े एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड अकोमोडेशन. जो प्राइवेट अकोमोडेशंस होती हैं उनके कंपैरिजन में द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस रूम्स आर कॉम्पैक्ट. तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, एक कौन हो सकता है, राइट. एंड अब बात करते हैं प्राइवेट अकोमोडेशंस की. अब मैं जहाँ रहता हूँ वो प्राइवेट अकोमोडेशंस में रहता हूँ, दैट इज़ ओनिक्स, दैट इज़ वेरी नियर टू माई यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एज वेल. आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसी अकोमोडेशन है, काफ़ी बिग एंड ह्यूज, राइट. सो इनके रूम्स भी काफ़ी ठीक है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस, राइट. सो इट इज़ लाइक दैट, यू कैन सी हाउ ह्यूज इट इज़. और थोड़ा एक पॉश अकोमोडेशन मानी जाती है मेरी. इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, राइट. तो ग्रीनरी है. सो अब हम जब आ ही गए हैं प्राइवेट अकोमोडेशंस पर, तो बात कर लेते हैं प्राइवेट अकोमोडेशंस की. तो प्राइवेट अकोमोडेशन में बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन. अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट अकोमोडेशन में. तो जहाँ मैं बैठा हूँ, दिस इज़ अ मीटिंग पोर्ट, ओपन मीटिंग पोर्ट्स. तो हम यहाँ बैठ के अपना स्टडी कर सकते हैं इन मीटिंग पोर्ट्स में. कुछ क्लोज्ड भी होते हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. आप बंद करके अपना एक प्राइवेट बुकिंग करा सकते हैं उस सिक्योरिटी पोर्ट की, तो आपको वो मिल जाता है. स्काई लॉन्ज है जो कि 24th फ्लोर पे है. आपको स्काई लॉन्ज, वहाँ पे आप पार्टीज़ कर सकते हैं, कुछ फेस्टिवल हो सकते हैं उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं, राइट. एक मेरा 10th फ्लोर पे भी है स्काई लॉन्ज टाइप, बट वो 10th फ्लोर पे है, एंड वो एक 24th फ्लोर पे है. सो मीटिंग पोर्ट्स जो हैं जनरली 10th फ्लोर पर दिए हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के अपना स्टडी कर सकते हैं, एनीथिंग वट एवर यू वांट टू पार्टी, समथिंग लाइक दैट. और जिम भी आपको मिलेगी अकोमोडेशन में, एंड इट इज़ वेरी नाइस. बट मेरी जिम में एक प्रॉब्लम है, रोड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. रोड्स यहाँ पर नहीं है, सब डम्बल्स और कुछ मशीन्स हैं. सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक इन माई अकोमोडेशन जिम. उसके बाद आपको स्टडी रूम्स मिल जाते हैं. जहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हूँ इसी के अंदर आप जाऊँगी. मैं आपको एक पूरा इसका एक विज़िट करके दिखाऊँगा अकोमोडेशन की, राइट. जिसमें मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगा कि कहाँ पर क्या है और कैसी है, राइट. इसके बाद दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो मेरी वही आने वाली है. नीचे सिनेमा रूम, जिम एंड कॉमन किचन, कॉमन स्टडी रूम्स, और भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. यहाँ पर एक ओपन स्पेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी ओपन स्पेस है, तो मैं यहाँ के रिलैक्स कर सकता हूँ और कभी कभार मैं स्टडी भी कर सकता हूँ. उसके बाद हम आ जाते हैं शेयर्ड हाउसेज और फ्लैट्स में. तो अगर आपको देखो, हम यहाँ पर स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आ जा रही हैं और प्राइवेट अकोमोडेशन आ जा रही हैं. इनका थोड़ा बजट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू रेंटल प्रॉपर्टीज़. तो अगर मैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहा हूँ या फिर शेयर्ड हाउस और फ्लैट्स देख रहा हूँ, तो उनका बजट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दीज. तो मैं उन्हें भी देख सकता हूँ, प्रीफर कर सकता हूँ अगर मेरा बजट थोड़ा कम है. उसके बाद स्टूडियो अपार्टमेंट आ जाते हैं. इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स की क्या खासियत है, आपको अपनी एक इंडिविजुअल किचन और अपना इंडिविजुअल वॉशरूम प्रोवाइड कराती है कोई भी अकोमोडेशन में अगर आप ले रहे हैं. तो स्टूडियो की यही खासियत है, अगर आप शेयर करना नहीं चाहते हैं किसी के साथ, तो आप स्टूडियो ले सकते हैं जिसमें आपकी अपनी किचन और अपना वॉशरूम होगा. लेकिन शेयर्ड वाले में आपको ये चीज़ शेयर करनी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किचन शेयर करनी होती है, वॉशरूम उसमें भी आपका इंडिविजुअल होता है समटाइम्स. उसके बाद होम स्टेज आ जाते हैं. इन सब के कंपैरिजन में होम स्टेज
का बजट सबसे कम होता है और उसमें आपको किसी के साथ लिव इन लैंडलॉर्ड के साथ आपको स्टे करना होता है। कोई होम होगा उसमें लैंडलॉर्ड्स ऑलरेडी होंगे और आपको वही 1 या 2 कमरे उनके खाली होते हैं, तो आपको उनके साथ स्टे करने को मिलेगा। तो उनका बजट कम होता है ऑलवेज, तो आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो अब मैं आपको इन सब का प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ थोड़ा मिक्सअप करके, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाली है। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की बात करें, एवरीथिंग इज बेस्ट, इट्स नियर टू द यूनिवर्सिटीज। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट अकोमोडेशंस आर ऑल्सो नियर टू द यूनिवर्सिटीज। मेरी जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इट्स ईजी टू वॉक इन टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो आ जाता है एमिनिटीज़ आ जाती हैं। एमिनिटीज़ के मामले में प्राइवेट अकोमोडेशंस आर बेस्ट, क्योंकि मेरे अकोमोडेशन में एवरीथिंग इज़ देयर जो एक नीड होती है कोई भी स्टूडेंट की। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि जो रेंटल आप कोई भी हाउस लेंगे या फिर होम स्टेज करेंगे किसी के साथ, तो दे आर जनरली फार, तो वो थोड़ा डिस्टेंस में मिलेंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बाय बस और बाय द ट्रेन्स। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड आर न्यू टू द यूके। तो इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए विच इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी इज़ प्राइवेट अकोमोडेशंस और द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस। उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान नहीं रखना होगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, याद से बेल आइकन भी दबा दें जिससे अगली वीडियो का आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग यूके रेंटल टर्म्स। सो टीनेंसी एग्रीमेंट्स होते हैं बेटा। तो टीनेंसी एग्रीमेंट्स में क्या होता है, आपको आप यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं या फिर इधर प्राइवेट में रह रहे हैं, तो टीनेंसी एग्रीमेंट बनता है। डूज एंड डोंट्स लिखे रहते हैं जनरली उसमें कि आपको किन किन चीज़ों का याद रखना है, कब कब आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, वही जनरली जो सब चीज़ें होती हैं वो आपके एक एग्रीमेंट में होगा। और कि आपको डिपॉजिट कितना जमा करना है पहले, जो आपको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपको बाद में जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तब आपको वो रिटर्न करेंगे। मीनवाइल अगर कोई आप कुछ भी ख़राब करते हैं इनका, तो वो आपका कट कर लेते हैं उसमें से, तो ये होता है। उसके बाद डिपॉजिट एंड फीस की बात कर लेते हैं। मेनली यहाँ पर वीकली आपको पेमेंट करनी होती है। कुछ वीकली मांगते हैं, कुछ मंथली भी मांगते हैं, तो आप पहले ही कंफर्म कर लें जहाँ भी आप रहना चाह रहे हैं कि भाई पेमेंट वीकली होगी या मंथली होगी। तो मंथली डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो प्राइवेट अकोमोडेशंस और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस होती हैं वो आपका इकट्ठा थोड़ा पेमेंट लेना प्रेफर करते हैं, क्यों 4 मंथ्स की एक साथ ले लिया, तो 4 और 5 इंस्टॉलमेंट में वो आपका पूरा खत्म कर देते हैं। लेकिन जो होम स्टेज होते हैं और बाहर अगर कोई आप शेयर्ड अकोमोडेशन ले रहे हैं तो उनका मंथली होता है कि आप मंथली आप पे कर सकते हैं, उन्हें एक साथ नहीं होता, बस उन्हें डिपॉजिट देना होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रेंट एंड यूटिलिटीज़। अगर आप यूनिवर्सिटी और प्राइवेट अकोमोडेशन में स्टे कर रहे हैं तो उसमें आपका जो रेंट है उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ऑल द बिल्स, काउंसिल टैक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जस्ट आपको रेंट पे करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो सब आपका रेंट एग्रीमेंट में इंक्लूड होता है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें आपको किसी भी चीज़ की और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी। बट इफ़ यू आर लिविंग अपार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दीज अकोमोडेशंस, जैसे आप होम स्टे कर रहे हैं या फिर कोई आपने घर ले लिया है शेयर्ड, तो उसमें रह रहे हैं, तो आपको उसमें समटाइम्स बिल भी देना होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका वाटर बिल और काउंसिल टैक्स। मेनली काउंसिल टैक्स भी आपको देना पड़ता है जो ईयरली बेसिस पे होता है। वो मैं किसी और वीडियो में आपको एलबोरेट करके बताऊंगा। बट आपको ये सब चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके देनी पड़ती हैं रेंट से अलग, तो वो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है एज अ स्टूडेंट, राइट। सो मैंने जितने भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर हम उन सबको कंबाइन करते हैं तो उससे ये निकल के आता है कि जो स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं या जो कोई भी वर्क वीज़ा पे आ रहा है यूके में इस सितंबर इनटेक के अंदर, तो उन्हें जो मेन चीज़ें याद रखनी होंगी वो ये है कि एक तो वो अपना जो सर्च है वो थोड़ा अर्ली सर्च करें फॉर द अकोमोडेशंस, क्योंकि अगर आप देर से सर्च करेंगे तो अकोमोडेशंस विल बी फिल्ड अप, तो आपको बहुत हैक्टिक होगा ढूंढने में उसके बाद, और आपको मिलेगी भी नहीं। जैसे मेरा ये अकोमोडेशन था, मैंने अगस्त में इसे ढूंढा था, लेकिन लकीली मुझे एक या 2 रूम यहाँ पर ऑप्शंस में मिल रहे थे, क्योंकि अगर मैं और थोड़ा लेट हो जाता तो शायद वो भी फिल्ड अप हो जाते और मुझे अकोमोडेशन इस ओनिक्स के अंदर नहीं मिलती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो अपनी सर्च है वो थोड़ा अर्ली करनी होगी, जल्दी से, कि आप पहले ही बुकिंग करा लें सब कुछ और आप फ्री हो जाएं अपने दिमाग से। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं थोड़ा रोड के पास बैठा हूँ इसलिए डिस्टर्बेंस इतना आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिफर टू बुक देयर अकोमोडेशंस और
इट नीड्स टू बी लाइक आपको वहीं से ही मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप इंडिया से ही अपनी अकोमोडेशन बुक करें। बट क्या बेस्ट मोड होगा बुकिंग के लिए, बिकॉज बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो ट्रस्टेड नहीं होती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे बुकिंग करा देते हैं और बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स और फ्रॉड साइट्स होती हैं। अकोमोडेशन जो लिस्टेड अकोमोडेशन हैं वो भी ऐसी होती हैं कुछ जिन पे फ्रॉड हो जाता है। वो लिस्टेड तो होती हैं लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं होती यूके में, लेकिन हमने बुकिंग करा दी, पेमेंट भी कर दी, अब जो स्टूडेंट है वो रो रहा है कि यार मैं तो पैसा डूब गया। तो आपको कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट से, मैंने जो बुक किया था वो एम्बर स्टूडेंट से किया था क्योंकि इट इज़ अ वेरी ट्रस्टेड, एंड यूनिएको, देयर आर मैनी मोर। तो आप ट्रस्टेड जो वेबसाइट्स हैं उनसे ही आप बुकिंग करें स्टार्टिंग में, जिससे आपको कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो। लेकिन अगर आप किसी और जैसे फेसबुक के थ्रू या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू करा रहे हैं, तो आप पहले से ही उसे अच्छे से देख लें, व्यूइंग कर लें, उसकी ऑनलाइन व्यूइंग कर लें, या फिर आपको कोई रिलेटिव है यहाँ पर या फिर आपको कोई नोन में है तो उसके थ्रू आप उसे विजिट करा लें एक बार, जिससे वो वेरीफाई हो जाए कि या इट इज़ देयर, और वो एग्रीमेंट वगैरह वहीं से करा लें। तो रिस्क ना लें, किसी ट्रस्टेड चीज़ से ही आप इसे बुकिंग कराएं। तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट अकोमोडेशंस जो है वो भी रेप्यूटेड है, वो एम्बर स्टूडेंट और यूनिएको के थ्रू आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो आती है जो आप बाहर कहीं होम स्टे कर रहे हैं किसी के साथ या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ी चीज़ें दिक्कत आती हैं। अदरवाइज यूनिएको और प्राइवेट अकोमोडेशन में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, बट हाँ ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं अकॉर्डिंग टू अदर अकोमोडेशंस लाइक होम स्टेज एंड ऑल, वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। सो बजट का बता दूं मैं फ़िलहाल जो है 700 to 800 के बीच में आपको कोई भी शेयरिंग अकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आपको किचन शेयर करनी होगी, तो उसकी जो बजटिंग है वो 700 to 800 पाउंड्स है, राइट, मंथली। और अगर आप स्टूडियो ले रहे हैं तो स्टूडियो की जो बजटिंग होती है वो 1200 पाउंड्स तक पहुंच जाती है, 1200 to 1300 पाउंड्स एक स्टूडियो की, जिसमें आप 2 पर्सन एक साथ रह सकते हैं और आपको किचन मिलती है उसमें अपनी सेपरेट, और आपको वॉशरूम भी अपना सेपरेट मिलेगा, राइट। तो ये एक बजटिंग का हो गया। लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्रिफर करें यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या फिर प्राइवेट अकोमोडेशंस, ये मेरे अकॉर्डिंग है। वाई? द रीज़न इज़ एज अ स्टूडेंट ही आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह सकते हैं या फिर इन प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस में रह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, और वंस योर डिग्री विल बी फिनिश्ड तो भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है एज अ स्टूडेंट कि आप ऐसी अकोमोडेशन में रहकर एक बार देखें। द ओनली रीज़न फॉर प्रिफरिंग द स्टूडेंट अकोमोडेशंस आर कि आपको एक तो सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं यूनिवर्सिटी में भी, और बाहर जो स्टूडेंट होंगे वहाँ पर सिक्योरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर क्या करोगे? आपको एज अ न्यू कमर आप यहाँ पर आ रहे हैं, राइट, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ यहाँ पर रहने वाले हैं, तो जो आपकी शेयरिंग होगी वो भी स्टूडेंट के साथ होगी, तो आप एक्सप्लोर करोगे काफ़ी चीज़। सो हियर यू विल मीट मैनी न्यू पीपल अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, लाइक एज यू आर स्टूडेंट, तो आपको सारा जो वाइब है वो स्टूडेंट्स वाली मिलने वाली है स्टूडेंट अकोमोडेशंस के अंदर। और जो भी एक्सेस आपके लिए नीडेड है, जिम हो गया, कॉमन रूम्स हो गए, स्टडी रूम्स हो गए, वो भी आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगी। स्टूडेंट अकोमोडेशन में वहाँ बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपका रेंट जो है सॉर्टेड रहेगा, आपको एक ही रेंट है वो पे करना है, उसके अलावा कोई काउंसिल टैक्स, कोई बिल्स आपको नहीं देने हैं, राइट। लेकिन प्राइवेट अकोमोडेशन में रहेंगे तो इन सब का टेंशन लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, और आपके साथ फ्रॉड भी होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द रेंट एग्रीमेंट्स, ये वो इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो सीधा लो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन, आराम से 1 साल 2 साल रहिए जितना आपका मन है। जब आप जान जाएं यहाँ के मार्केट को, यहाँ कैसे कैसे अकोमोडेशन मिलती है, उसके बाद आप मूव इन कर सकते हैं कहीं भी। और यहाँ पे आ जाएंगे, आप जाकर भी चेक इन कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कैसी अकोमोडेशन हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। इंडिया से बैठे बैठे करेंगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ मैनी फ्रॉड्स, राइट। सो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ही चूज़ करें एज अ स्टूडेंट। और अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं, वैसे आ रहे हैं, तो अच्छे से देख लें कि ट्रस्टेड साइट से आए बुक करके। और स्टार्टिंग में आप एयरबीएनबी भी कर सकते हैं फॉर अ मंथ और फॉर हाफ अ मंथ, जिससे आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं एयरबीएनबी में। तो वो भी एक कम बजट में आपको लिस्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं एयरबीएनबी पे, काफ़ी रूम्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पे आके एयरबीएनबी में रुक कर यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी अकोमोडेशन जहाँ रहना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इंडिया से ऐसा स्टेप ना उठाएं कि वहीं से आप कर दें बैठे बैठे। या दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई टिप्स अगर कोई मुझे देना चाहता है कि दैट मे मस्ट बी इंक्लूडेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे
और बंदों को भी नॉलेज मिले और मुझे भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं. See you in another video. Thank you very much and best of luck for the students who are coming to the UK. Bye bye.